जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं कृष्ण डागर। तो दोस्तों बताया था कि भाई अभी एग्ज़ाम डेट है 7-8 की, पहले तो बॉयज़ का, उसके बाद 4 सितंबर को लड़कियों का है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों को अभी क्या है कि कन्फ्यूज़न में बैठे हुए बच्चे क्यों बैठे हुए कि भाई कहाँ से क्या तैयारी करें कि जिससे सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। 80% बच्चे हैं जो वो इसी कन्फ्यूज़न में आए, कैसे क्या पढ़ ले, हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। क्या होता है फिर उनके साथ, कुछ याद नहीं रहता, सब ऊपर के जाता। जो कर जैसे भाग दौड़ में हम फंसे रहते हैं ना, तो ऐसे ही किताबों में फंसे रहते हैं। मतलब कौन सी किताब पढ़े, कहाँ से क्या तैयारी करें, ठीक है ना। बेशक से आप कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो इतना कि एक ही बार में आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया था भाई आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं, दोबारा फिर बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए कि अब की बार सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10 और 15-20% बच्चे हैं जैसे एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इस 80% बच्चे तो उसी कन्फ्यूज़न में है कि भाई मैं पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ। मतलब एक टीचर को छोड़ के अपना फोकस 1 या 2 या 3 टीचर्स पे रखे जो आपको बेस्ट लगे उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे पास जुड़ो, मेरे को तो वैसे ही कम टाइम रहता है, ठीक है ना। तो 80% बच्चे तो ये भी पढ़ ले, उस टीचर के पास भी पढ़ ले, उसके पास भी पढ़ ले, उसके पास भी पढ़ ले। मतलब 5-7 क्लासेस लाइव, कभी किसी टीचर के पास पढ़ते, कभी किसी टीचर के पास पढ़ते। भाई कोई भी टीचर किसी को अधूरा ज्ञान नहीं देता है, ठीक है ना। वो बात दूसरी होती है कि उनके पास पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना भाई, देखो ये बात तो सभी के लिए है जो मैं अभी बता रहा हूँ। और जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनके पास मैंने आज का शेड्यूल भेज दिया है। जो स्पेशल बैच वाले बच्चे हैं उनके पास मैंने जो शेड्यूल भेजा है वो है, ठीक है। तो देखिए, आपने मैंने बताया था कि भाई गणित का ही है, अर्थमेटिक के जितने भी है भाई, अंकगणित के जितने भी चैप्टर है, सभी के पहले से 10 क्वेश्चन। अभी काफ़ी टाइम है, दिन रात करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का भी दिन में भी 1 घंटा पढ़ोगे तो रात को भी 1 घंटा 2 घंटा बहुत है मैथ के लिए। उसके बाद कंप्यूटर के लिए आपको बताया था एकलव्य की किताब, उसका कंप्यूटर के एकलव्य का डेली 2 चैप्टर कर लीजिए, उसका रिवीजन। याद ना हो तो खाली उनको पढ़ लीजिए एक बार, वो ही काफ़ी है, उसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए मैंने बोला था आपको भाई कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर जितने भी हरियाणा के हुए हैं उनके क्वेश्चन इंग्लिश में जो आया है उनको रिवीजन कर लीजिए। उससे भी 1-2 क्वेश्चन आपका इजीली फंस जाएगा। ये करो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो कि हाय वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, कहीं वो रह जाए, कदे वो रह जाए। अरे भाई इस चक्कर में आप रह जाओगे, ये सच्चाई है, ठीक है ना। और सभी टीचर एक बात क्यों कहते हैं कि भाई जितना हो सके मॉक टेस्ट लगा करो। सभी टीचर बोलते हैं भाई, ये मैं नहीं बोलता कि भाई जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ। क्यों बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि भाई जितना हम याद करने बैठेंगे ना तो याद बहुत कम होगा, और मॉक टेस्ट से हम जो क्वेश्चन करेंगे ना और उनको बाद में हम याद करेंगे वो जल्दी होगा, ठीक है ना। वो करना सीखे, वो याद करना सीखे, ठीक है। भाई मैं आप सभी को वो वैसी ही तैयारी करवाता हूँ जैसी तैयारी हमने किया था अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और आपकी इच्छा भाई आप अपने अनुसार भी कर सकते हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से मतलब मैं क्यों जागता हूँ भाई, आप ही के लिए तो जागता हूँ। रात को मेरे को बज जाते हैं 2 भी बज जाते हैं, कई बार 2:30 भी बज जाते हैं, 12-1 तो नॉर्मली टाइम रहता है आपके साथ। मेरे को कौन सा क्या भाई, आप ही के लिए तो है। और आप बाबूजी बन के सो रहे होते हो, जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना तो आप दिन में बतेरे मास्टरों से पढ़ लिया, अब रात को सोने दो हमें, ये रहता है आपका, ठीक है ना। तो भाई ये मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैंने जितने ही बच्चे थे फालतू के ग्रुप से निकाल दिया है। जिसको माइंड करना है करो, जिसको नहीं करना मत करो भाई। मेरे पास वही रहेगा जैसे मैं तैयारी करवाता हूँ वैसे करेगा। और हाँ, अब की बार जो भी बच्चा है सभी के लिए है, जो भी बच्चा अच्छे से मेहनत, अभी भी टाइम है। कौन कहता कि भी अभी भी मैं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया वैसे करके चलोगे तो 100% सिलेक्शन की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ भाई। वो बात अलग है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो, मतलब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के चल रहे हो कि हाँ भाई इतने बच्चे निकालने, मैंने इतने बच्चे निकालने, उनसे आगे निकलना है। कई बार खरगोश भी दौड़ के चक्कर में खरगोश कछुए से पीछे रह गया था, ये स्टोरी सबने सुनी हुई है। तो ये कोई गलत नहीं है, जो पहले की स्टोरी है वो कोई गलत है,
तो जी जान लगा के मेहनत करो भाई। और जो मैंने शेड्यूल आज आपके लिए भेजा है स्पेशल बैच वालों के लिए, सभी के लिए फिर वही बता रहा हूँ कि भाई जो भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन पेपर मिस करता है उससे हम बाहर निकालते चलेंगे ग्रुप से। और ये मत सोचना कि भाई मास्टर के पास एटीट्यूड आ गया या कुछ और घमंड की बात, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ घमंड है जिसको पेमेंट दे रखी है उसको रिटर्न जिसको चाहिए है। रिटर्न का बड़ा अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। मैं और मास्टर की तरह ना हूँ कि भाई लेकर बैठ गया फिर चलो ख़त्म पढ़ा आ सकते हैं, नहीं, रिटर्न का ऑप्शन है भाई। व्हाट्सअप कर दीजिए, अगर किसी को समस्या है तो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तैयारी मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी भाई, अगर मेरे से जुड़े हो तो। और भाई फिर कह रहे हूँ, पढ़ाऊँगा उस हिसाब से जैसा मेरा मन करेगा। सिलेक्शन की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। टेस्ट देना आपने है, पढ़ाना मैंने है आप सभी को, ठीक है। यही मैं बता रहा था कि भाई आप अभी भी तैयारी करोगे तो अभी भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। आज से भी तैयारी करोगे तो आज से ही मन बनाओगे कि हाँ भाई मेरे को जॉब चाहिए है। लेकिन उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था भाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।